चिल्ड्रंस, वेलकम टू वी ट्यूटर्स। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स। तो इसका 10th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इससे पहले के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो 10th क्वेश्चन इज़ मेडिसिन इज़ पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ओके, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है हमें। यहाँ पे हमें बॉक्स का वेट गिवन है, एक बॉक्स का, और वो हमें किलोग्राम और ग्राम दोनों ही यूनिट्स में गिवन है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको वैन की कैपेसिटी भी गिवन है कि मतलब एक वैन है जो 800 किलोग्राम से ज़्यादा का वेट नहीं कैरी कर सकती है। अब आपको बताना है उस वैन में आप ऐसे कितने मेडिसिन के बॉक्सेस रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस ही फाइंड आउट करने हैं। और नंबर ऑफ़ बॉक्सेस अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, डिवीज़न। करेक्ट। तो हमें डिवीज़न के थ्रू हम नंबर ऑफ़ बॉक्सेस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, so this is the solution of this question. So first of all the given things you will write here, right? Given things means the weight of one box, that is 4 kg 500 ग्राम। इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज कैसे कन्वर्ट किया, बिकॉज 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो 4 kg विल बी इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट मीन्स 4000 ग्राम। ओके, तो इस तरीके से यू कैन कन्वर्ट हेयर। इसके बाद है मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन अ वैन, दैट इज़ 800 kg। तो जब आपने इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है तो आप इसे 800 kg को भी ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज सारी से यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 800 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड दैट मीन्स 8 लाख ग्राम। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हम फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीज़न। सो यू कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स। सो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवीज़न आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। तो इस तरीके से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर में 3500 रिमेनिंग मिल जाएगा। तो अगर जो भी रिमेनिंग है, जो भी रिमाइंडर है, उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस पे ध्यान देना है। सो 177 नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कैन बी लोडेड। बाकी जो भी है ये एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा हमें थिंग नहीं लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, सो 177 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so now quickly move to the next question, question number 11। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। again two units are there, so you can convert them in one single unit. Every day she walks both ways। both ways का मतलब ये है कि वो हाउस से अपने स्कूल गई है, जिसका डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है 1 किलोमीटर 875 मीटर। उसके बाद वो स्कूल से घर भी तो जाएगी। ठीक है, आप लोग भी घर से स्कूल आते हैं, स्कूल के बाद घर जाते हैं, तो मीन्स दोनों ही डिस्टेंस उसने एक दिन में कवर करनी है। तो आप टोटल डिस्टेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं दोनों को ऐड करके। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अब आपको 1 डे का टोटल डिस्टेंस नहीं निकालना है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है 6 डेज़ का टोटल डिस्टेंस। तो 6 डेज़ का टोटल डिस्टेंस आप निकालेंगे 6 से मल्टीप्लाई करके। पहले आपको निकालना है कि 1 डे में उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद आप वहाँ से निकाल सकते हैं 6 डेज़ का। तो लेट्स क्विकली सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Now let's quickly see the solution of this question. So this is the solution of this question number 11. Distance between school and home, that is 1.875 किलोमीटर। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज वी ऑलरेडी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर विल बी इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। तो सिंपली आपने यहाँ पे 875 को 1000 से डिवाइड करके डेसिमल लगा दिया है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद जब डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, दैट इज़ ऑल्सो सेम, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। ठीक है,
दोनों को ऐड करके हमने 1 डे का टोटल डिस्टेंस निकाल लिया है, दैट इज़ 3.750 किलोमीटर सॉरी। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। जब 1 डे की डिस्टेंस हमें पता चल गई है तो 6 डेज़ के निकालने के लिए हम सिंपली उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो दैट विल बी 22.500 किलोमीटर। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस उसने 6 डेज़ में कवर किया है, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। So now let's quickly move to the next question, question number 12, and that is the last question of this exercise. Okay. Question number 12 is this. A vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? तो यहाँ पे आपको कर्ड का टोटल अमाउंट दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है उन्हें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 25 मिलीलीटर के ग्लासेस में। और जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, पार्टीशन की बात आती है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, डिवीज़न। तो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू नीड टू डिवाइड एंड वी कैन क्लियरली सी 2 यूनिट्स हेयर, लीटर एंड मिलीलीटर। तो सबसे पहला काम उसे कन्वर्ट करने का करना है हमें, ठीक है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12। So this is the solution of this question number 12. So all the given things we will write. First of all, capacity of curd in a vessel, that is 4 liter 500 milliliter. 4 multiplied by 1000 milliliter plus 500 milliliter, that is 4500 milliliter, right। हमने यहाँ conversion कर लिया है। Capacity of one glass is 25 milliliter. Number of glasses can be filled simply 4500 मिलीलीटर को 25 मिलीलीटर से, क्योंकि दोनों ही मिलीलीटर में हैं तो हमने दोनों को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड करना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा 180। तो 180 नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय दिस कर्ड। ओके, 180 विल बी योर आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इज विद दिस क्वेश्चन we have completed this exercise 1.2. For more videos, subscribe our channel VTutors, and we'll meet in the next video with the new chapter. Till then, bye bye, take care.